आपके यहाँ तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा हो क्या रहा है। कोर्ट ऑर्डर्स को बिल्कुल रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाता है। पुराने मुद्दों में बड़ा इनको दिलचस्पी है। आर्मी के पास है बंदूक, डिफरेंसेस को तो पीसफुली रिजॉल्व करना है, वरना तो वायलेंस होगा लार्ज स्केल। मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या, हाउ कैन देयर बी एनी सिक्योरिटी कंसर्न। आपके पास आर्मी है, आपके पास पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं। माफ करिएगा, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आपके चीफ जस्टिस पाकिस्तान। ही इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। ही हैज ऑलमोस्ट डिमोलिश्ड द पाकिस्तान जुडिशरी। मैं तो सरेंडर न करूं, चाहे आप गम मेरे ऊपर गन रख दें, चाहे तोप रख दें, चाहे एटम बॉम्ब रख दें। आई विल डू माई कम वॉट में। आपको याद होगा जब भुट्टो साहब जेल में थे, जब उनको फांसी की सजा हुई थी, तो उस टाइम भी बड़ी फोर्स वो जेल के इर्द गिर्द लगा दी गई। पहला तो मुझे ये ऑब्जेक्शन। जी, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। आप सबकी खिदमत में उरूज राजपूत आज का प्रोग्राम लेकर हाजिर। आज का प्रोग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारे साथ आज के प्रोग्राम में मौजूद हैं इंडिया सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस मार्कंडे काटजू। हम इनके सामने ये सवालात रखेंगे ताकि हमें आइन और कानून की रोशनी में शायद हमें कोई जवाबात ऐसे मिल जाएं कि ये पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, क्या ये हो सकता है, ये होना चाहिए, और अगर ये नहीं होना चाहिए तो इसके हमारे पास हल क्या है। जस्टिस काटजू कानून के ऊपर एक गहरी निगाह भी रखते हैं और पाकिस्तान के मामलात पे बहुत गहरी निगाह रखते हैं, कंसर्न है सारी सिचुएशन से। आदाब मार्कंडे काटजू जी, वेलकम ऑन माय शो। थैंक यू। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जैसे कि अभी मैं इस सिचुएशन का बयान करी थी कि इमरान खान के ऊपर पाबंदी, उनकी बहन नीमा खान भी गई थी अडयाला जेल में उनसे मुलाकात के लिए। पीटीआई के पार्टी लीडर्स इस्लामाबाद की हाई कोर्ट का से इजाजत लेकर गए थे और सुप्रिंटेंडेंट ने इसको रिफ्यूज किया। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, दो तीन चीजें इसके बारे में मैं बताना चाहता जी। हूँ। एक तो जो जैसा आपने बताया और जैसे न्यूज रिपोर्ट में है हम्म। कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर पास किया था कि इमरान खान के वकील और हम्म। करीबी रिश्तेदार उनसे मिल सकते हैं। जी। अब अगर ये जेल वाले या कोई समझता है कि कुछ सिक्योरिटी प्रॉब्लम हो जाएगा ऐसी मुलाकात से, तो उसको एक दरखास्त देनी चाहिए थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट को। साहब, ये हम्म। आपके ऑर्डर कंप्लाई करने में हम हम्म। लोगों को ये दिखा रही है, तो प्लीज अपना ऑर्डर मॉडिफाई कर दीजिए। कुड नॉट हैव इग्नोर्ड द ऑर्डर। हम्म। एक ऑर्डर हो गया है, कोर्ट का ऑर्डर हो गया है, देन इट हैज टू बी कंप्लाइड विद। एंड राइट। इफ देयर एनी डिफिकल्टी इन कंप्लाइंग, तो आप उसी कोर्ट को अप्लाई करिए कि साहब ये दिक्कत हो रही है, प्लीज मॉडिफाई इट। मगर यहाँ तो इग्नोर किए जाते हैं कोर्ट के ऑर्डर। जी। यानी हमारे यहाँ देखिए, इंडिया में, इंग्लैंड में, अमेरिका में, कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री में कोर्ट का ऑर्डर आप नहीं कंप्लाई करेंगे, देन यू विल बी सेंट टू जेल फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ओके। ये दिस विल नॉट बी टॉलरेटेड। हम्म। अदरवाइज जुडिशरी का पर्पस क्या है? देखिए, एक चीज पहले मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जुडिशरी का पर्पस क्या होता है। ये जी। हर मुल्क में हर जमाने में एक जुडिशरी रही है और रहना जरूरी था। देखिए, ये मैं समझाना चाहता हूँ कि इट इज इन द नेचर ऑफ थिंग्स दैट देयर विल बी सम डिस्प्यूट्स बिटवीन द पीपल among themselves, and disputes between the people and the authorities, the government, etc. Therefore, there has to be a forum for peaceful resolution of these disputes. Otherwise, they will be resolved violently by bombs and guns and swords and lathis. क्योंकि differences तो होंगे, नेचुरल। हर जमाने में, हजारों साल हिस्ट्री में आप पाएंगे हमेशा हर सोसाइटी में जुडिशरी रही है, क्योंकि ये पर्पस होता है जुडिशरी, टू मेंटेन द पीस एंड लॉ एंड ऑर्डर। रूम्स की कोर्ट के ऑर्डर्स विल बी कंप्लाइड विद। अगर लोअर कोर्ट का ऑर्डर है, यू कैन गो टू द हायर कोर्ट। भाई, अगर जैसे हाई कोर्ट का ऑर्डर हुआ था इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, अगर अथॉरिटीज या तो उसी हाई कोर्ट को अप्लाई करते हैं फॉर रिव्यू ऑफ देयर ऑर्डर और मॉडिफिकेशन ऑफ देयर ऑर्डर, और दे शुड हैव गॉन टू द पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट इन अपील। क्योंकि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया था कि रिश्तेदार और वकील मिल सकते हैं इमरान खान साहब से, दैट ऑर्डर कुड नॉट हैव बीन इग्नोर्ड। ये तो बिल्कुल ही हद हो गई है। ये कोई आपके यहाँ लॉ एंड ऑर्डर, लॉ ऑफ द जंगल चल रहा है क्या? जंगल राज, हाउ कैन दैट बी डन? चलेगा कैसे काम? तो पहला तो मेरा ये ऑब्जेक्शन। दूसरा, ये जो कहते हैं कि सिक्योरिटी कंसर्न है, तो गवर्नमेंट के पास आर्मी है, पैरामिलिट्री फोर्सेस है, पुलिस है, ज्यादा फोर्स है, तो वो अडियाला जेल के इर्द गिर्द लगा देते हैं वो अपना राइट। आर्मी, पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस। हम्म। कोई टेररिस्ट अटैक नहीं हो पाता, क्योंकि वो राइट। कहा गया कि वो सब टेररिस्ट अटैक करेंगे, ये है वो, कि कोई अटैक ना हो पाए। इसी तरह से आप सिक्योरिटी मेजर लीजिए, जैसे भुट्टो जी के जमाने में लिए गए, ताकि कोई हमला ना हो पाए, क्योंकि उस टाइम वो कुछ डर था कि कोई रेस्क्यू, भुट्टो को रेस्क्यू करने के लिए कोई अटैक कर दे, तो उसके सब काउंटर मेजर लिए गए। हम्म। यानी इवन की कोई हेलीकॉप्टर से ऊपर से आ जाए तो उसके ऊपर भी एंटी एयरक्राफ्ट गन जेल के छत के ऊपर लगा दी गई थी, और अंडरग्राउंड से कोई ना आ जाए टनल बना के, तो वो सब सिक्योरिटी मेजर्स लिए गए थे। तो आपके पास सारी फोर्सेस हैं, आप गवर्नमेंट हैं,
तो आप उनको डिप्लॉय करिए ताकि कोई थ्रेट ना हो, कोई हमला ना हो पाए इमरान खान। एंड मोरओवर अगर ये जेल अथॉरिटीज समझ रही थी कोई सिक्योरिटी थ्रेट वगैरह है, तो जाती इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास एक दरखास्त लेके, वो बताती क्या सिक्योरिटी थ्रेट है एग्जैक्टली, देन दे वुड हैव टू गिव द रीजन इन डिटेल कि क्या एग्जैक्टली क्या सिक्योरिटी थ्रेट है। ये तो फिर हवा में कुछ भी कह जाइए। एक देखिए ये सवाल तो जो पूछना चाहती हूँ यहाँ मैं आपसे, सवाल पूछ सकती हूँ अभी, इंटरप्ट नहीं अगर जरूर करें? मैं ये पूछना जरूर। चाहती हूँ कि अगर अदालत ने फैसला दिया है, फैमिली को दिया है या लीडर्स को दिया है या लॉयर्स को दिया है, हाई कोर्ट ने परमिशन दी है, मगर अगर पंजाब गवर्नमेंट ये कहती है कि इन पे बैन लगाया जाए, 2 हफ्ते का इनको कोई नहीं मिल सकता भले सिक्योरिटी रीजन के लिए, क्या पंजाब गवर्नमेंट ओवर रूल कर सकती है या अदालत का फैसला सुप्रीम है? नहीं, अदालत का फैसला प्रिवेल करेगा। गवर्नमेंट विल हैव टू अप्लाई टू द इस्लामाबाद हाई, हम्म। द पंजाब गवर्नमेंट शुड हैव अप्लाइड टू द इस्लामाबाद हाई कोर्ट कि साहब हम लोगों को ये दिक्कत आ रही है आपके ऑर्डर को कंप्लाई करने में, प्लीज इसको मॉडिफाई कर दीजिए। तो बट इस सूरत पंजाब में गवर्नमेंट कैनॉट कोर्ट इस ऑर्डर्स कैनॉट बी इग्नोर्ड, तो दे इस कैन बी सूरत में मॉडिफाइड। तो मार्कंडे काटजू जी, इस सूरत में कि अदालत ने परमिशन दी हुई है और सुपरिटेंडेंट मना करता है, तो इस सूरत में कौन पकड़ में आता है? पंजाब गवर्नमेंट भी पकड़ में आती है? बिल्कुल, पंजाब होम सेक्रेटरी एंड हम्म, डायरेक्टर जनरल पुलिस हम्म, एज वेल एज द जेल अथॉरिटी शुड ऑल बी सेंट टू जेल फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। देखिए हम्म, मुसीबत क्या है, आपकी जो जुडिशरी है, माफ करिएगा, इट इज अ स्पाइनलेस जुडिशरी, कोई दम ही नहीं। देखिए मैं भी जज था, 3 हाई कोर्ट में चीफ जज था, सुप्रीम कोर्ट का जज जी। था। मेरे सामने ऐसी सिचुएशन आती तो मैं इमीडिएटली नोटिस इशू करता और इन लोगों को जेल भेज देता 6 महीने के लिए। हम्म। हाउ कैन यू जस्ट इग्नोर द ऑर्डर? अगर आपकी जुड़ी, देखिए एक तो जैसे इनको कुछ ये पर्सनल इनको ग्रीवेंस है अगेंस्ट इमरान। आपको याद होगा कि जब चीफ जस्टिस बंडियाल थे, चीफ जस्टिस पाकिस्तान, और कादी फैज ईसा वर नॉट चीफ जस्टिस बट अ सीनियर जज ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट, उस वक्त इमरान खान साहब ने इनिशिएट कर दी थी प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट कादी फैज ईसा बिफोर द पाकिस्तान सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल हम्म, ऑन सम चार्जेस ऑफ करप्शन वगैरह। हम्म, इनकी वाइफ करप्शन था या क्या, हालांकि वो अल्टीमेटली वो टर्मिनेट, मगर इनको आना पड़ा कोर्ट, इनकी वाइफ को आना पड़ा। आपको याद होगा सारे उसके वीडियोस जी, आए थे जी। यूट्यूब पे। तो ही हैज गॉट अ पर्सनल ग्रीवेंस अगेंस्ट इमरान खान विच सीम्स टू बी वेरी इंटेंस, क्योंकि इन्होंने जो हरकतें करी हैं, मैंने कई आर्टिकल लिखे हैं इनके बारे में, आपने जी, देखोगा। जी। अब जैसे कि इलेक्शन टाइम इन्होंने ही डिप्राइव द पीटीआई ऑफ इट्स सिंबल, जिससे कमजोर हो जाए, तो लिहाजा ये इमरान खान के सख्त खिलाफ है। काटजू जी, तो क्या कोई जज अपना पर्सनल ग्रीवेंस की बिना पे बदला ले सकते हैं किसी शख्स से? नहीं, नहीं होना, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। When a judge is sitting in court, he should be absolutely impartial and neutral. हम्म, Otherwise, he should not hear the case. अगर मानिए ग्रज है तो वो कहता लिस्ट दिस केस बिफोर सम अदर जज, राइट। should not hear the case then. There are other judges in the court, they will hear it. The judge should तो say, I have some personal connection with the party, don't want to hear. But तो he can't. इस वक्त अगर आप पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हो, मैं आपसे आपके सामने ये रखती हूँ कि आप इस वक्त पाकिस्तान में जस्ट अज्यूम और आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, इस सिनेरियो में जो आज का है, पहले वाले को हम अभी छोड़ देते हैं, आज का जो सिनेरियो है, आप इसके ऊपर क्या कोई एक्शन लेंगे या आप किसी का वेट करेंगे कोई आए और आकर पहले अपील करे, या आप कोई एक्शन लेंगे? नहीं नहीं, मैं suo moto action ले। You see, suo moto means without any petition. हम्म, If I had been Chief Justice of Pakistan, I हम्म, would suo moto have issued notice to these jail authorities and the Punjab government कि आपने कैसे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर नहीं माना। हम्म, And I would have given just say about 1 week's time हम्म। to file a reply, और 1 हफ्ते के बाद अगर रिप्लाई सेटिस्फैक्टरी ना होता, मैं तो जेल भेज देता महीने के लिए। I would have packed them off, including the high officials in Punjab government, such as the chief secretary, home secretary, and jail तो authorities. सबको मैं जेल भेज देता। तो हो सकता है मैं थोड़ा पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को पता ही ना हो कि क्या हो रहा है। कमाल की बात कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को मालूम नहीं है। मालूम है अगर ये काजी है, मैंने तो एक आर्टिकल लिखा था, न काजी है, न ये फैज है, न ये ईसा है। जी, ये जी। जस्ट ड्रामा बांध रहे हैं, ड्रामा। सोचिए कि हम्म, वो भुट्टो जो कितने 45 साल पहले फांसी लग गई थी, उसका केस खा के सुन रहे हैं कि बड़ा गलत फैसला हो गया वगैरह वगैरह, हम्म, या वो फैजाबाद धरना केस। अरे ये पुराने मुर्दों को तुम सुन रहे हो, देख रहे हो। जो लाइव केसेस हैं, 14-15 हजार लोग जो जेल में यस। सड़ रहे हैं, जो हम्म, कि वो 9th में के बाद हम्म, ऑन ट्रम्प्ड अप चार्जेस, फॉल्स चार्जेस, दे वर अरेस्टेड हम्म, एंड दे आर स्टिल इन इनह्यूमन कंडीशंस इन डिफरेंट हम्म, जेल्स। उनकी बेल एप्लीकेशन वगैरह सुन नहीं रहे हो, हम्म, जो केसेस हैं। हम्म। तुम्हें मुर्दों में बड़ी दिलचस्पी है और जिंदा लोगों में कोई दिलचस्पी नहीं। ये अजीब किस्म का आदमी है। तो काटजू जी, Here is told, क्या ये चीफ जस्टिस की ड्यूटी होती है कि उसको पता होना चाहिए मुल्क में क्या हो रहा है, क्या बेउसूली, क्या गैर कानूनी हरकत हो रही है, उसको ये मालूम होना चाहिए, उसको अवेयर होना चाहिए इन मामला? देखिए, when
when a person becomes a judge, मैं हम्म, भी जज हुआ 3 हाई कोर्ट में, इलाहाबाद, मद्रास, दिल्ली, चीफ जस्टिस भी हुआ वहाँ और सुप्रीम कोर्ट में भी जज हुआ। एवरी टाइम आई हैव टेकन oath of office हम्म, that I will uphold the हम्म, constitution हम्म, and the people's rights which are mentioned in the constitution. right, This is a solemn oath you take. हम्म, But a person like Qazi Faiz Issa, he has no loyalty to his oath. हम्म, He flagrantly violated his oath. ये हम्म, आपकी ड्यूटी देखिए, जुडिशरी इज अ बफर हम्म, between the हम्म, government and हम्म, the people. गवर्नमेंट right, अगर जुल्म ज्यादती करे अवाम के खिलाफ, तो it is the duty of the judiciary to step in. Even wow, step in so moto हम्म, and tell the authority, नहीं ये आप नहीं कर सकते, ये this is illegal, unconstitutional. so how do This you is see your that? solemn Is it incompetence or it's like integrity issue? इट इज इंटेग्रिटी। देखिए ये हो क्या गया है ना, आपके यहाँ, माफ करिएगा मैं सख्त बातें कहने जा रहा हूँ, आपके पाकिस्तान में असली हुक्मरान तो है ही फौज। दे आर द रियल रूलर्स ऑलमोस्ट थ्रू आउट द एग्जिस्टेंस ऑफ पाकिस्तान, समटाइम्स ओपनली अंडर मार्शल लॉ हम्म, एंड समटाइम्स कोवर्टली अंडर द गाइज ऑफ अ सिविलियन गवर्नमेंट, बट रियल रूलर ऑफ पाकिस्तान इज द हम्म, आर्मी। एंड एज यू नो, पावर ग्रोज आउट ऑफ द बैरल ऑफ द गन। तो ये आपकी फौज है, इनके पास बंदूक है, इन्होंने काजी फैज ईसा के सर पे बंदूक तान ली हम्म, कि ऑर्डर हमारा कंप्लाई करो, हम्म, अदरवाइज दे विल बी वेरी सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस। हम्म, लिहाजा सब इनसे डरते हैं कि इदारे जो हैं, चाहे जुडिशरी हो, इलेक्शन कमीशन हो, पुलिस हो, एनी एनी इंस्टीट्यूशन, दे हैव ऑल सरेंडर्ड बिफोर योर आर्मी। जैसा आर्मी चाहती है वैसा वो करते हैं। इट्स नॉट एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, हम्म, नाम के लिए इंडिपेंडेंट, बट इन रियलिटी इट हैज हम्म, बिकम सर्वाइव आर्मी, जिसको हम्म, आप लोग यूफेमिस्टिक लैंग्वेज में एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं। ये एस्टेब्लिशमेंट एक फर्जी लफ्ज है, असल लफ्ज है फौज। फौज रेली कंट्रोल करती है, हम्म। सारे इदारे सरेंडर कर गए हैं, तो जैसा वो लोग चाहते हैं वैसा ही सब इदारे करते हैं। तो इस सूरत में तो मेरा अवाम जो के पास क्या चॉइस रह जाती है? अच्छा, अलीमा खान का पहले मैं बताऊं कि अलीमा खान जो उनकी सिस्टर है इमरान खान की, उनका इंटरव्यू आया और जब उनको जेल में मिलने नहीं दिया गया अडयाला जेल में अपने भाई से और ये सारे मामलात हुए, उसमें उन्होंने कहा है कि मेरे इमरान खान को कत्ल किए जाने का मंसूबा मुकम्मल हो गया है, यानी प्लान कंप्लीट कर लिया गया है और ये उस मंसूबे की कड़ी है। इस सूरत में अवाम के पास क्या गुंजाइश रह जाती है या उस बहन के पास क्या गुंजाइश रह जाती है? इमरान खान तो अब बात भी नहीं कर सकते। देखिए, ये फर्ज होता है अदलिया का, यही वन ऑफ मेजर जॉब्स ऑफ द जुडिशरी इज टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द पीपल। जो आपकी अदलिया नहीं कर रही है, नॉर्मल ऑप्शन होता है डेमोक्रेटिक कंट्री टू गो टू कोर्ट टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द पीपल, बट यहाँ आपकी कोर्ट बिल्कुल इन्हें इम्पोर्टेंट हो गई है। इट इज सरेंडर्ड बिफोर द एस्टेब्लिशमेंट। मेरे मन में जो एक चीज है कि इमीडिएटली जो हम लोग ने एक पीपल्स इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल बुलाया है, मीटिंग कल ही बुलाई है, ओके, अर्जेंट मीटिंग बुलाइए, आई एम प्रिपेयर टू प्रिसाइड ओवर इट। और ओके, जिसको चाहे आप लाइए, कनाडा में है वहां से लाइए, यूके से लाइए, कोई पाकिस्तान में अगर आना चाहे, हालांकि ही विल हैव टू बी अ ब्रेव मैन, नहीं तो उठा लिया जाए, हम्म, और यूनाइटेड स्टेट से, साउथ अफ्रीका, कहीं से औरों जी, को भी ले आइए। मैं तो आई एम ऑलवेज एट योर डिस्पोजल, एंड जी, इफ यू वांट मी एज चेयरमैन, आई एम प्रिपेयर टू बी चेयरमैन, अदरवाइज आई कैन बी जस्ट सिंपल जी। मेंबर। यू आर हम्बल जी, थैंक यू सो मच। हाँ जी। हाँ, मगर ये कल ही बुलाइए पीपल्स इंटरनेशनल ट्राइब, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है। दिस हम्म। वेरी सीरियस मैटर, बिकॉज आई डोंट नो व्हाट इज द प्लान ऑफ दी योर एस्टेब्लिशमेंट। तो आपका क्या मतलब है? है कि लोगों के पास सिर्फ ये चॉइस रह गई है कि वो अब इंटरनेशनल कम्युनिटी अवेयर हो और वो इंटरफेयर करे। पाकिस्तान के लोगों के पास कोई एज सच चॉइस नहीं रह गई, कोई ऑप्शन नहीं रह गई। कोई चॉइस नहीं रह गई, बिकॉज आपके हमें ना आपके इदारे सारे सरेंडर कर गए हैं बिफोर द एस्टेब्लिशमेंट। हम्म, समझिए, ये तो हम्म, हद हो गई कि हाई हम्म, कोर्ट का ऑर्डर है एंड इट इज जस्ट बीइंग फ्लाउटेड विद इम्प्यूनिटी, हम्म, टोटली इग्नोर। आपको याद होगा, हम्म, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि पंजाब जी, और केपी असेंबली में हम्म, 14 मई हम्म। 2023 को चुनाव, उस ऑर्डर को कूड़े की टोकरी में डाल दिया। जॉब इंस्टीट्यूशन सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हम्म। कूड़े के टोकरी में डाल दिया। एक और देखिए, बात पूछूंगी, यहाँ पे मुझे याद आई, आपके सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर हो इलेक्शन की डेट के लिए, जिस भी सूरत हाल में चैम्बर में क्या या मिलिट्री या एस्टेब्लिशमेंट की हाई ऑफिशियल्स जा सकते हैं बातचीत करने के लिए इलेक्शन के हवाले से? मैं भी चीफ जस्टिस रहा 3 हाई कोर्ट का, तमाम लोग मुझसे मिलने आते थे, गवर्नमेंट हम्म, ऑफिशियल भी आते थे, बट नोबडी कुड डेयर टू गिव मी अ थ्रेट। दे कुड हम्म, मेक अ रिक्वेस्ट कि अब ये हमको आपके ऑर्डर से ये दिक्कत हो रही है, आई आप सी। आके कह सकते हैं साहब ये परेशानी हो रही है। आई ओके, वुड मीट देम इन माय चेंबर, ठीक बट है। दे हैड टू कम वेरी पोलाइटली एंड हम्बली एंड नॉट गिव, इफ दे गिव मी एनी थ्रेट दे वुड गेट इनटू ट्रबल। जस्टिस काटजू जी, अगर आपके सर पे गन रख देते कभी, या आप इधर पाकिस्तान में हो गन रख दे, तो आपका क्या फैसला होगा? देखिए, यहाँ पे हियर द मेटल ऑफ अ मैन इज टेस्टेड। मैं हम्म, थ्रेट्स में सरेंडर करने वाला आदमी नहीं हूँ, मैं भी एक बेढप किस्म का आदमी हूँ। मेरे ऊपर जी, एटम बॉम्ब रख दीजिए और कहिए कि तुम ये
ऐसा ऐसा ऑर्डर पास करो वरना आई विल एक्सप्लोड द एटम बॉम्ब ऑन यू। आई विल से नथिंग डूइंग, यू कैन एक्सप्लोड इट और डू व्हाटएवर यू लाइक, बट आई विल डू व्हाट इज इन अकॉर्डेंस विद लॉ एंड इन अकॉर्डेंस विद माय कॉन्शियस। देखिए एंड ये बहुत हिस्ट्री में ऐसे बहुत इंस्टेंसेस आए हैं जहां जजेस वर अंडर ग्रेट प्रेशर बट दे डिड नॉट सरेंडर टू प्रेशर। तो जहाँ ये तक मुझे याद है कि आपने इंडिया की सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के अगेंस्ट अपनी स्टेटमेंट दी थी और आपको उसकी परेशानी भी हुई थी। वो एक कोई लड़की थी वहाँ केरला में, सौम्या ओके। करके, उसका रेप हुआ था, बड़ा ब्रूटल रेप और मर्डर हुआ था, तो उसको लाइफ सेंटेंस दे दी थी सुप्रीम कोर्ट ने। मैंने कहा था कि डेथ सेंटेंस देना चाहिए, तो आई हैव अ राइट टू एक्सप्रेस माय ओपिनियन। उस पे राइट, बहुत नाराज हो। और ठीक है, तो इस वक्त फिर हम ये समझते हैं कि आप कह रहे हैं कि फौरी तौर पे जो लोगों के पास चॉइस है कि पीपल्स ट्राइब्यूनल अरेंज किया जाए फौरी तौर पे, और यही एक जरिया है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इंटरफेयर करे अब, और पाकिस्तानियों के पास एज सच कोई चॉइस नहीं है। क्या हाँ, कोई क्योंकि हड़ताल, क्या कोई प्रोटेस्ट कोई चेंज कर सके वहां पे? नहीं देखिए, आप क्या इदारों के पास जाना फिजूल है, वो कोलैप्स कर गए। मैंने आपको बता दिया। जहां तक प्रोटेस्ट हैं, लोग डरे हुए हैं, अभी हम्म, पाकिस्तान के लोग डरे हुए हैं कि उठा लिए जाएंगे। आई वॉज हम्म, टोल्ड कि कई लोगों को गिरफ्तार किया गया, लॉयर्स वर ऑल्सो हम्म, अरेस्टेड और मीडिया वाले अरेस्ट हो गए हैं। हम्म। वो क्या कौन थे, वो इमरान रियाज खान गिरफ्तार हो गए हैं। और एक सहाफी तो मारे गए थे ना कीनिया में, अगर आपको याद नहीं, अभी हो। जी, अभी जो लेटेस्ट। हुए हैं, सुना जी, है इमरान रियाज खान फिर गिरफ्तार हो गए। फिर हो गए, बिल्कुल। तो वहां तो लोग डरे हुए हैं कि अगर हमने कोई प्रोटेस्ट किया तो हमको उठा लिया। तो पब्लिक में नॉट बी द प्रेजेंट मोमेंट, अभी आगे चल के सिचुएशन में चेंज, अभी आई डोंट थिंक दे विल जॉइन इन एनी मैसिव। सो तो आपको सिर्फ लास्ट आपका शॉर्ट कमेंट लेना चाहूंगी, डू यू सी एनी लाइक थ्रेट फॉर इमरान खान्स लाइफ इन दिस सिचुएशन? डू यू सी एनी थ्रेट टू हिज लाइफ? देखिए, मैं इसके बारे में आई कैन नॉट सी, मेक एनी जस्ट कंजेक्चर। योर फील, मतलब। आई एम टेलिंग यू, आई जस्ट कैनॉट। हम्म, क्या इसके पीछे मंशा है, व्हाट इज द इंटेंशन, आई हम्म, कैन नॉट हैजर्ड एनी गेसिंग। हम्म, देखिए, एक तो है ये, दीज पीपल आर टोटली पीपल विदाउट एनी प्रिंसिपल्स, एनी ऑनर। जी, ये इमरान खान को फिर से पावर में आने के लिए हर तिगड़म कर सकते हैं। 85 to 90% पीपल ऑफ हम्म, पाकिस्तान आर सॉलिडली इन सपोर्ट ऑफ इमरान हम्म, खान। ये ऑल द ओपिनियन पोल शो दिस। जी, और बिल्कुल। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता तो माय गेस इज ही वुड हैव वन एटलीस्ट 200 if not 220 seats हम्म, out of the 266 for which elections were fought. हम्म, But वो इतना rigging करके वो it is reduced to I think 93 or something. He would have got 200 or 220 seats हम्म, क्योंकि solid support है इमरान का। जी, बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल। तो आपकी फौज बिल्कुल बिल्कुल खिलाफ है, हम्म, एडमेंट की इसको किसी किसी हालत में भी इसको पावर में नहीं आने देना। हाँ, तो माय ओन ओपिनियन इज कि आप इमीडिएटली पीपल्स इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल बुलाइए, उसमें हम्म, इंटरनेशनल कम्युनिटी मस्ट बी इन्वॉल्व, एमिनेंट हम्म, पीपल शुड बी द जजेस। आई कैन बी इन एनी जी, position if you want, जी, be there, but it should be done urgently because I don't अर्ज know what is the intention of these people in जी, imposing this prohibition for 2 weeks. जी, इट्स ये मार अननेसेसरी। मुका डालने का इरादा है, क्या करने का इरादा है? They have devilish mind. The your जी, people in the establishment of हम्म, Pakistan, they are devils. And God हम्म। knows what is in their mind. This calls for immediate action, and the only way out, in my opinion, to have an emergency session tomorrow. थैंक यू सो मच, काटजू जी। आप